बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है दैट इज स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ओके, तो सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए। पहला है दैट इज रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो रेगुलेटेड मार्केट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, टू प्रोटेक्ट द फार्मर, ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द मॉल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स, ताकि वो इनसे बच सकें, सेलर्स से और ब्रोकर्स जो हैं जो वो मॉल प्रैक्टिस करते हैं उनसे वो बच सकें, फार्मर्स बच सकें। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट हैज बीन पास्ड। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट वो एक्ट जिसको हम कहते हैं उसको पास किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर आर 200 regulated markets in India. As per this act is concerned, according to this act, इसके हिसाब से 200 regulated markets हैं हिंदुस्तान में, एंड द नंबर ऑफ दीज मार्केट्स आर राइजिंग। और ये मार्केट जो हैं इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो दिस वाज रेगुलेटेड मार्केट्स, पहला। दूसरा, यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स। तो यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एंड आर्बिट्ररी वेट्स बाय ऑर्थीज एंड ब्रोकर्स। जो नॉन स्टैंडर्ड और आर्बिट्ररी वेट्स जो था, जो यूज करते थे ब्रोकर्स और ऑर्थीज, तो उनका मतलब ये था टू चीट द फार्मर्स इज वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट्स। जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स थे उनमें से बहुत बड़ा डिफेक्ट अगर कोई था, मेजर डिफेक्ट जो था, दैट वाज दिस नॉन स्टैंडर्ड एंड आर्बिट्ररी वेट्स यूज्ड बाय दीज ब्रोकर्स। तो टू चेक दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को चेक करने के लिए द गवर्नमेंट हैज पास्ड द स्टैंडर्ड वेट्स एक्ट। तो सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसको स्टैंडर्ड वेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट 1939 में पास किया गया। तो मोरओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो अपॉइंटेड वेट इंस्पेक्टर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया ताकि इस पे नजर गुजर रखी जा सके। तीसरा है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके माने हैं प्रेपरेशन, शिफ्टिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया। इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देता है। द गवर्नमेंट पास द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है 1937 में, जिसको कहते हैं ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। 1937 में पास किया गया। इनिशियली ग्रेडिंग ये जो है इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर tobacco and some other goods. According to this act, grading stations have been set up. Grading stations set up किए गए for several commodities. बहुत सारी commodities जो हैं उनके लिए ये grading stations को सेटअप किया गया। तो grading would bear the egg mark indicating that their quality conforms to certain prescribed standards। तो उनको ये लगाना था एग मार्क, जिससे ये क्लियर हो जाए कि उनकी क्वालिटी जो है उसे कन्फर्म हो जाएगा कि वो जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो उतरती है। इट विल एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये फार्मर जो हैं उन्हें इनकरेजमेंट हुई ताकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ग्रो कर सकें। चौथा पॉइंट है dissemination of market information. The farmer should have perfect knowledge of prevailing market prices. फार्मर जो हैं उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट में प्राइसेस क्या हैं, कीमतें क्या हैं, so that they may get benefits of efficient marketing system,
ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके, जो ये एफिशिएंट मार्केट सिस्टम है इससे उनको फ़ायदा मिल सके। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है, वो दूरदर्शन जो है, वो ऑल्सो अरेंज करते हैं ब्रॉडकास्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। तो वो कहते हैं कि इनकी कीमतें क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स की कीमतें क्या है। सिमिलरली द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स is responsible for collection, completion and dissemination of market intelligence. It was जो हम बात कर रहे थे। अब 5वां पॉइंट है मार्केटिंग इंस्पेक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मार्केट एडुकेट arrangements for making education research extension, market inspection and occasional surveys of market, which will go a long way to help in identifying problems and finding solution। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो आइडेंटिफाई होगी प्रॉब्लम क्या है और उसका हल ढूंढने में भी इसकी मदद मिली फॉर एफिशिएंट मार्केटिंग के लिए। द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन undertakes inspection of major agriculture products throughout the country। तो ये 5वां पॉइंट था हमारा। अब हमारे पास एक और पॉइंट है, दैट इज प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज to prevent distress sale by the farmers, particularly the small and marginal farmers. Due to prevailing low prices, rural godowns have been set up। अब गोडाउन उनको सेटअप किया गया, जिसको हम स्टोर करने के लिए जिनको रखा गया जगह, दैट्स नोन एज गोडाउन्स, उनको सेटअप किया गया। द सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन 1957। ये सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन जो है, इसको सेटअप किया गया है 1957 में विद द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड रनिंग गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस, ताकि वो गोडाउन और वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सकें फॉर द स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ताकि वो स्टोर कर सकें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, वो स्टोर कर सकें। द स्टेट हैव सेट अप द स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन विद द सेम पर्पस। स्टेट जो है उन्होंने भी यही इकदाम उठाए हैं कि वेयर हाउसेस को वो कंस्ट्रक्ट किया। मकसद यही है कि वो स्टोर कर सकें, फार्मर जो हैं वो अपना प्रोड्यूस जो है वो उसको स्टोर कर सकें। द स्टेट at present the Food Corporation of India is constructing its own network of godowns in different parts of the country। The total storage capacity in the country is now 35 million tons। इस वक्त जो कैपेसिटी है स्टोर करने की अनाज जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, that is 35 million tons। Next point is establishment of special boards। The central government has set up a number of specialized commodity boards to operate for rubber, coffee, tea, tobacco, coconut oil, seeds and vegetable oil and straw। In recent years, the National Dairy Development Board NDDB has not only successfully supplemented the Operation Flood but is actively engaged in the marketing of oil and other agricultural commodities। The government of India has also set up export promotion council and the agricultural and processed food export development authority। तो ये कुछ इकदाम थे, स्टेप्स थे जो सरकार ने उठाए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के उसको इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।